चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, या वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, या मेरे अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसे चाहने लगते हैं, और हम चाहते हैं कि उस इंसान के साथ में हमारा एक रिलेशनशिप बने। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम कि वो इंसान हमें बिल्कुल अनदेखा करता है, हमें भाव ही नहीं देता। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार हम क्या करते हैं कि उसकी अटेंशन को अपने तरफ पाने के लिए, उसके अटेंशन को पाने के लिए हम बहुत सारी उटपटांग हरकतें करना शुरू करते हैं, जिससे बात बनने की बजाय बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन में हम बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो इंसान हमें और भी ज़्यादा अनदेखा करना शुरू करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो भी इंसान आपकी तरफ अटेंशन देगा अपना, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई इंसान पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जो ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहता है, जो इंसान उसको भाव ही नहीं दे रहा, उसे अनदेखा कर रहा है, तो जब ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान आपको भाव क्यों नहीं दे रहा, वो आपको अनदेखा क्यों कर रहा है। क्योंकि बिना कोई मतलब की कोई चीज़ होती नहीं इस दुनिया में, तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। तो उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान आपको क्यों नहीं भाव दे रहा, वो इंसान आपको क्यों नहीं उतना अटेंशन दे रहा जितनी कि आप सोच रही हैं या आप सोच रहे हैं जितना अटेंशन पाने के लिए। अब आप ये सोचो कि आप उसकी जगह में खुद को रखकर सोचो। अगर आप किसी के साथ में अट्रैक्ट हो रही हो, अगर किसी को आप मन ही मन पसंद कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? उसकी तो कोई रीज़न होगी। तो क्या वो रीज़न आपके अंदर है कि वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके तरफ अपना अटेंशन दे? तो अगर आपके बीच में या आपके अंदर में ऐसी कुछ बात नहीं है तो उस बात को आप डेवलप करने की कोशिश करो। अगर आप इस चीज़ को डेवलप करोगे तो ही इंसान आपके तरफ अपना अटेंशन देगा, वो आपको अनदेखा नहीं करेगा। अदरवाइज आप में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको वो क्यों अटेंशन देगा? तो ये एक बात है कि अगर आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी और को आकर्षित कर सके, किसी और को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो वो चीज़ अपने अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो उसे नापसंद हो, या वो उसे पसंद नहीं करते, जैसे आपका बोलने का तरीका हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, या फिर आपकी कोई ऐसी आदत हो जो उसे पसंद ना हो। तो इस बात को जानने की भी कोशिश करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा, आपको अनदेखा कर रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ रीज़न हो जिसकी वजह से आपको वो इग्नोर करता हो या फिर आपको अनदेखा करता हो। तो वो चीज़ अगर आप में है जो उसे पसंद नहीं है, तो उसे अपने से दूर करने की कोशिश कीजिए आप। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर नहीं पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है जहाँ पर एक इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अनदेखा कर रहा है, तो उस हालत में आप जो चीज़ें हैं, दो चीज़ मैंने पहले बताई कि आप में ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर आपकी ऐसी कोई आदत हो जो उसे पसंद ना हो। तो इन चीज़ों पे तो आप काम करोगे, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। उसके सामने आते ही आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो जाते हो, उसके सामने आते ही या उसे देखने के बाद ही आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आप अपने दोस्तों को अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगते हो। तो जब आप अपने दोस्तों को या उसके दोस्तों को अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तो ये बात उस तक पहुँचती है, और उस वक्त क्या होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जब मैं उसे अनदेखा करता हूँ या करती हूँ, मैं उसे भाव नहीं देता हूँ या देती हूँ, तो वो मुझ नर्वस हो जाता है, वो तड़पने लगता है। तो इस चीज़ के वो मज़े लेना शुरू करता है। तो ये मज़े लेने की बात है, उसको बंद करना होगा। उसको इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसके भाव देने से या उसके अनदेखा करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी एक्सप्रेशन आपके अंदर में लाना होगा, आपके फेस एक्सप्रेशन में हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में हो, इन चीज़ों को आपको लाना होगा कि उसके अनदेखा करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई आता जाता नहीं है, या फिर उसके भाव ना देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ अपने में डेवलप करनी भी पड़ेगी आपको, कि अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ऐसी हालत में जब वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, तो आप उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके बारे में उल्टा सीधा बात करना बंद कर दो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और वो इंसान उसको भाव नहीं दे रहा, तो क्या करता है कि अपने सर्कस में उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करता है। तो नहीं, ये सब चीज़ें बंद करनी होगी आपको।
आपको हमेशा उसके बारे में तारीफ ही करनी है, उसकी अच्छी बातें। आप जिस चीज़ से उसे अट्रैक्ट हो, जिस चीज़ के लिए आप उसे पसंद कर रहे हो, वो इमोशंस आपको शेयर नहीं करनी है, लेकिन उसकी जो वजह है उस वजह को आपको डिस्कस करना है। जब आप किसी के साथ में बात कर रहे हो तो अपने तरफ से कोशिश करो कि उसकी बात आपके कन्वर्सेशन में ना आए। अगर कोई सिचुएशन ऐसा बनता है या अगला बंदा उसकी बात को आपके कॉन्वर्सेशन में लाता है, या फिर कॉन्वर्सेशन का ऐसा सिचुएशन तैयार हो चुका है जहाँ पर उसकी बात आ गई है, तो उसकी तारीफ़ ही करो आप। उसके बारे में जो अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं, जिससे आप उसके लिए अट्रैक्ट हो, कुछ तो बात होगी उसमें, तभी तो आप उसके लिए अट्रैक्ट हो, उसके लिए प्यार फील करते हो। तो उन सब चीज़ों को आप शेयर करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर आप उसे पसंद करते हो, आप उसे प्यार करते हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस वजह से वो इंसान को अच्छा लगता है आपको, वो उसके साथ में डिस्कस करो, क्योंकि ये बातें उस तक ज़रूर पहुंचेगी। और जब ये बातें उस तक पहुंचेगी तो उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि यार मैं उसे इतना इग्नोर करता हूँ, उसे मैं अनदेखा करता हूँ, उसके बावजूद भी वो इंसान मेरे लिए ऐसा फील करता है। और एक बात और भी आप ध्यान में रखो कि जब भी आप उसकी तारीफ़ करोगे, जब भी आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोलोगे, तो उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ जो होती है, जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो जो उसमें है ही नहीं, उसकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, तो इंसान समझ जाएगा कि ये मेरी झूठी तारीफ़ कर रहा है। क्योंकि आपकी अगर कोई तारीफ़ करता है और अगर रियलिटी में उसके काबिल हो आप, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उससे बढ़ चढ़ कर अगर कोई बात आपको बताता है, आपके बारे में बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, तो इससे सबसे बेहतर तो आप समझते होगे कि यार ये एबिलिटीज़ मुझ में तो है ही नहीं है। तो अगला बंदा जो मेरे बारे में तारीफ़ कर रहा है, या तो वो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, या वो मुझे झूठी तारीफ़ कर रहा है, या मेरे अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी मत करना आप, कि जब भी आप उसकी तारीफ़ करोगे तो जो नेचुरल है, जिस चीज़ के लिए आप उसके साथ में अटैच्ड हुए हो, अट्रैक्ट हुए हो, जिस चीज़ के लिए आप उसे पसंद कर रहे हो, उन सब चीज़ों को ही आप डिस्कस करोगे, बढ़ाकर कुछ भी नहीं। जब भी ये सिचुएशन इंसान के लाइफ में आती है कि वो जिसे पसंद करता है वो इंसान उसको भाव नहीं दे रहा, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। और कॉन्फिडेंस जब लूज़ करता है इंसान, तो क्या होता है कि वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस रहकर उसके लिए अच्छी काम करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, पूरा कॉन्फिडेंस में रहना होगा आपको। क्योंकि कॉन्फिडेंस में अगर आप रहोगे तो इंसान जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको वॉच करता ही है। तो आपके कॉन्फिडेंट रहने से उसको इस बात का एहसास होगा कि मैं अनदेखा करता हूं या करती हूं, उसके बावजूद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशंस में। ऐसे हालत में क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है, जब कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करने लगता है, और वो इंसान उसको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान उसको अनदेखा कर रहा है, वो इंसान उसको भाव नहीं दे रहा है, तो ऐसे हालत में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने आप के ऊपर में ध्यान देना छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, मुझे भाव नहीं देता है या नहीं देती है, वो मुझे अनदेखा करती है, तो अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपने आप को क्या सजाऊं, क्या संवारूं, ऐसा फील होता है। लेकिन ये चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि जो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, उस इंसान के तो मजे ही मजे हैं। वो इंसान तो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करे, कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास दिलाए कि आप उसके काबिल नहीं हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखने की ज़रूरत है। ऐसे में बहुत ज़्यादा अपने आप लुक के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके हेयर स्टाइल में, आपके पहनावे ओढ़ाए में, टोटल जो लुक्स है उसको एकदम सॉलिड रखो। उसको ऐसा एहसास दिलाओ, अरे ना होने से मेरे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अगर मुझे अनदेखा करते हो, मुझे भाव नहीं देते, तो मेरी दुनिया उजड़ गई है। बिल्कुल नहीं। अपने आप को एकदम फिट रखो। अब इतनी सारी जो बातें हैं कि वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहा है या कर रही है, वो आपको क्यों अनदेखा कर रही है या कर रहा है, वो आपको भाव क्यों नहीं देता, या किसके रीज़न क्या है, आप पता कैसे करोगे? या फिर आपके अंदर में क्या इनएबिलिटीज़ है जो उसे पसंद नहीं है, आपके अंदर में क्या चीज़ें हैं जो उसे पसंद नहीं, जो आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना है, ये बात आप जानोगे कैसे अपने इमोशंस को उस तक पहुंचाओगे? इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो जब तक आप उसके फ्रेंड्स से, उसके दोस्तों से आप दोस्ती नहीं करोगे, तब तक उसकी चॉइस, उसकी पसंद को आप नहीं समझ पाओगे। वो किस बात से खुश होता है, किस बात से वो अपसेट होता है, या किस बात से वो अपसेट होती है, ये बात आप नहीं जान पाओगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके फ्रेंड्स से, उसके दोस्तों से भी आप दोस्ती करो, कोशिश करो उसके दोस्तों से दोस्ती करने की। तब जाकर आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, तब आप जाकर समझ पाओगे कि वो इंसान आपको क्यों नहीं पसंद करता। तो अगर वो इंसान
क्यों नहीं पसंद करता, तो वो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताएगा या जरूर बताएगी वो। तो अपने उसके दोस्तों से दोस्ती करने की कोशिश करो। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में यूटिलाइज करने की कोशिश करो। तो उसके बाद देखो कि जो इंसान आपको भाव नहीं देता, आपको अनदेखा करता, वो इंसान चुटकियों में आपके लिए छटपटाने लगेगा, आपके लिए तड़पने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको समझ में आ नहीं रहा। तो ये वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बातों को अगर आप फॉलो करते हो, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चुटकियों में चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर संडे रात को 10 बजे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझे फॉलो कर लें वहाँ पर। हर संडे रात को 10 बजे मैं वहाँ पर लाइव आता हूँ। अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 आप लोगों की प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और बहुत मज़े में रहें। थैंक यू वेरी मच।